हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग देखेंगे मैथ्स के एक नई टॉपिक जो है लाइंस एंड लाइंस। बच्चों को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे लाइंस एंड लाइंस। चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, ऑल गुड। सभी लोग आज पढ़ेंगे अच्छे से, कोई शाउटिंग नहीं होगी क्लास में, ओके? और अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक? तो व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे इज 5 अप्रैल 2023, है ना। आज डेट क्या है? आज डेट है 5 अप्रैल 2023 एंड वी हैव टू स्टडी द मैथमेटिक्स, ओके? क्या हम लोग को पढ़ना है? मैथमेटिक्स, ठीक? लेकिन उसके पहले बताइए कि क्या आप सभी लोगों के पास पेंसिल्स हैं क्या? पेंसिल्स, पेन्स, स्केच पेन्स, यू ऑल हैव ना? सबके पास है ना? सबके पास पेंसिल्स हैं, ठीक? तो पेंसिल कैसी है? पेंसिल तो ऐसी होगी, सबकी स्ट्रेट, सबकी है ना, ऐसी सीधी होगी। लेकिन क्या ये पेंसिल सीधी ऐसी बैग में ही रहती, खड़ी रहती है क्या? स्ट्रेट नहीं हो सकता है कि ये ऐसी भी तो हो सकती है, ऐसी भी तो हो सकती है। आप लोग बॉक्स में तो अपनी पेंसिल ऐसे ही रखते होगे, है ना? और कैसे हो जाएगी? थोड़ा सा टेढ़ी भी तो हो सकती है, ऐसे भी तो हो सकती है पेंसिल, है ना? ठीक, तो पेंसिल ऐसे रखी हुई है, ऐसे तिरछी मिलेगी नहीं आपको, ठीक है? तो आप लोग देख रहे हो कि ये कुछ टाइप्स दिख रहा है, ये कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कोई बताएगा? ये स्ट्रेट पेंसिल, ये बेंड पेंसिल, है ना, या फिर लाइन पेंसिल, और ये क्या है? स्लैंट, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या बोला अभी हमने क्या बोला? इसको स्ट्रेट बोला है, ओके? एंड दिस इज लाइंग, है ना, पड़ी हुई है। या फिर इसको हम लोग स्लीपिंग भी बोल देते हैं, ठीक? और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? स्लैंट। तो ये दिख रहा है ना, ये कोई शेप लग रहा है मुझे कुछ, है ना? कि कोई बताएगा ये शेप कैसा है? ये कैसा लग रहा है? एक ऐसी लाइन की जैसे लग रहा है ना, ऐसे लाइन, है ना, कैसी भी लाइन होती है जो, वो लाइन लग रहा है, ठीक है? तो आज हम लोग की टॉपिक क्या है? लाइंस, ओके? लाइंस, ठीक? लाइन एंड लाइंस, ठीक? हम लोग का आज ये टॉपिक है। तो अगर आपको खूब ढेर सारी पेंसिल्स दे दी जाए, ओके, एंड यू हैव टू पुट देम इन डिफरेंट मैनर्स इन द बॉक्स, ठीक है? आपको क्या करना है? उसको अलग अलग तरीके से एक बॉक्स में रखना है, ओके? एंड अगर आपको 20 पेंसिल्स दे दी जाए, या फिर कितनी भी नंबर्स की पेंसिल्स दे दी जाए, और आपको दिया जाए एक बास्केट, ओके? और बास्केट में है अलग अलग चैम्बर्स, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर। अब आप देख रहे हो कि इस बास्केट में जो चैम्बर का पार्टीशन जिस चीज से हुआ है, वो भी तो एक लाइन लग रही है ना, स्ट्रेट लाइन। लेकिन वी हैव टू पुट पेंसिल्स इन देम। इसमें पेंसिल को रखना चाहे तो हम लोग कैसे रख सकते हैं? 3 तरीका मैंने आपको बताया है, तो 3 तरीके से रखते हैं। या तो हम ऐसे ऐसे रख दें, ठीक है, दीज लाइन्स, एंड ऐसे, ओके, इज आर ऑल्सो लाइन, एंड दिस इज ऑल्सो लाइन। तो ये कैसी स्ट्रेट लाइन है? दिस इज स्ट्रेट लाइन, ओके? एंड दिस इज व्हाट? दिस इज स्लैंट लाइन, ओके, झुकी हुई लाइन। एंड दिस इज व्हाट? स्लीपिंग, या फिर लाइन, है ना, पड़ी हुई लाइन है, जो एकदम पड़े रहना ना, ऐसे बेड पे पड़े रहते हैं, वैसे देखो ये पड़ी हुई है, ठीक है? तो लेकिन आपको ये लाइंस तो दिख रही हैं, तो ये तो स्ट्रेट लग रही हैं। तो क्या ऐसी सिर्फ स्ट्रेट लाइन होती है क्या? हाँ, सिर्फ पेंसिल आपकी स्ट्रेट होती? कभी कभी देखो वो पता नहीं कौन सी पेंसिल आती है स्प्रिंग वाली ना, उसको मोड़ देते हैं। या फिर जो पाइप, हम लोग प्लास्टिक की पाइप्स देखते हैं ना, वो तो स्ट्रेट रहती है, लेकिन अगर हम लोग चाहे तो उसको कर्व भी कर सकते हैं। तो फिर वो कौन सी लाइन हो जाएगी? कौन सी लाइन हो जाएगी? अगर हमने ये देखो, सपोज करो दिस इज अ पाइप, ओके, है ना, ये पाइप, तो ये तो अभी स्ट्रेट है। लेकिन अगर कोई एकदम बाहुबली आ गया, है ना, और इसको क्या करेगा? कर्व कर देगा घुमा के, तो कैसे हो जाएगी? ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे, ये, ठीक है? तो ये तो कर्व हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोल देंगे कर्व लाइन। कौन सी लाइन बोल देंगे? कर्व लाइन, ठीक है? अगर आप लोग चाहो तो इसको चाहे तो डॉटेड लाइंस अगर ड्रॉ कर लें किसी भी पेज पे, ठीक है, और बोला जाए कि यूज दीज डॉट्स टू मेक अ लाइन, है ना, बोला जाए कि यूज दीज डॉट्स टू मेक अ लाइन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कैसी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना। हम लोग को बोला तो नहीं क्या है कि आप सीधी लाइन ड्रॉ करिए, स्लैंट लाइन ड्रॉ करिए, या फिर कर्व लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है? तो अगर हमने राहुल को बुलाया तो राहुल ने ऐसे लाइन बना दी, ठीक, ये लाइन एक बन गई, ठीक है? अगर हमने सीमा को बुलाया तो सीमा ने ऐसे लाइन बना दिया, ठीक है? और अगर हमने किसी और को बुलाया तो उन्होंने ऐसे लाइन बना दिया, ठीक है? तो दीज आर
ऑल आर क्या लाइंस हैं, ठीक है। लेकिन कोई एक है पीछे खड़ा हुआ है, नॉटी सा बॉय है, वो बोल रहा है अच्छा तीनों लोग गए तो अलग अलग तरीके से बना के गए, तो फिर मैं कैसे रह जाऊं पीछे। तो ये आते हैं और ये बना देते हैं ऐसे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ लाइन बट दिस इज अ कर्व लाइन, है ना। ये लाइन तो है लेकिन कैसी लाइन है, ये कर्व लाइन है, ओके। तो अब ये ढेर सारी लाइंस हो गई। अगर हम लोग चाहें ना तो इन लाइंस का यूज करके अलग अलग शेप्स बना सकते हो। आप लोग चाहो तो नंबर के शेप्स बना सकते हो, आप लोग चाहो तो अल्फाबेट्स को भी लिख सकते हो। जैसे अल्फाबेट्स कैसे लिखेंगे, वी हैव टू यूज एनी टाइप ऑफ लाइन, ओके। सपोज करो कि हम लोगों को ए बनाना है, तो ए कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना। तो अगर हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन ले ली, ठीक है, 3 स्टिक्स ले ली, सपोज करो हमने मैच स्टिक्स ले ली, है ना। मैच स्टिक्स माचिस की जो तीलियां होती हैं, है ना। अगर हमने 3 ले ली तो क्योंकि इसको बनाने में सिर्फ 3 की जरूरत है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 मैच स्टिक्स का यूज करेंगे, ओके। सो वी हैव टू पुट 1 स्टिक लाइक दिस, अनदर इज लाइक दिस एंड नेक्स्ट वन इज लाइक दिस, है ना। ये हमने किससे बनाया, ये हमने बनाया है मैच स्टिक का यूज करके, ठीक है। तो ए बना दिया, ए, है ना। तो इसी तरीके से अगर आप चाहो तो अलग अलग लेटर्स लिख सकते हो, आप लोग चाहो तो अपना नेम भी लिख सकते हो, है ना। सारे जो लेटर्स होते हैं आपके उसमें नेम में, उस सारे नेम्स को, सारे लेटर्स को आप लोग कैसे कर सकते हो, मैच स्टिक का यूज करके, क्योंकि मैच स्टिक कैसी होती है, स्ट्रेट होती हैं। तो आप सभी लोग के तो अपने अपने प्यारे प्यारे नेम्स हैं, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, जो मैच स्टिक है ना, आप लोग क्योंकि चाहो तो A to Z 1 to 100 1 to 9 1 to 20 1 to 50 एनी नंबर, आप लोग चाहो तो मैच स्टिक की यूज करके या फिर कोई भी स्ट्रेट स्टिक या फिर कुछ भी स्ट्रेट हो उसका यूज करके आप लोग क्या कर सकते हो, इन लेटर्स का, इन नंबर्स को ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो अच्छे से। तो आप लोगों का होमवर्क है, एकदम अच्छा सा एक्टिविटी वाला होमवर्क है कि आप लोग क्या करोगे, मैच स्टिक्स का यूज करके एक अच्छे से चार्ट पेपर पे अपने अपने नेम लिख के ले आएंगे, ओके। वेरी गुड। तो इस तरीके से आप इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो कोई और भी एक्टिविटी करवा के अच्छे से बच्चों को होमवर्क देके अपनी बातों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करिए और एंडिंग पॉइंट तक टॉपिक के आइए, ओके। तो अगर ये सारी चीजें आपको पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।